और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली में हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 38 तक पहुंच चुका है। कल से अब तक हिंसा की हालांकि कोई मौत की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त इलाके में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले बाबरपुर मेट्रो से लेकर कबीर नगर तक सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। दिल्ली हिंसा में अब तक आपको ये भी बता दें कि 48 FIR दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़कर 38 तक पहुंच चुका है। कल की पूरी तस्वीर लगातार हमने आप तक पहुंचाई कि हालात सामान्य हैं, काबू में है, नियंत्रण में है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। ड्रोन कैमरे से भी लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है। तो कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। जांच के लिए 2 SIT का गठन किया गया है जो पूरी दिल्ली हिंसा की जांच करेगी। बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो परीक्षाएं हैं CBSE की, उस पर भी असर पड़ा है। आज और कल नॉर्थ ईस्ट में होने वाली CBSE की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। 2 मार्च को जो CBSE की परीक्षा है उसको लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन स्थितियां जिस तरीके से नियंत्रण में होती हुई नजर आ रही हैं उससे उम्मीद बनती है कि 2 मार्च की परीक्षा को स्थगित ना करना पड़े। लेकिन इस बीच 5 तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में, खासकर पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्थितियां पटरी पर आती नजर आती हैं। तो जो रास्ते अब तक ब्लॉक कर दिए गए थे अब वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि हालात सामान्य हैं, नियंत्रण में हैं, काबू में हैं। इसके चलते लगातार दिग्गज अधिकारियों के जरिए ये ऐलान भी किया जा रहा है, ये अपील भी की जा रही है कि सब पूरी तरह से शांति व्यवस्था में अपना योगदान दें, सामान्य तौर पर एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी जिएं। हालांकि धारा 144 के चलते एक जगह इकट्ठा होने पर मनाही है और ये अपील भी लगातार की जा रही है। शांति की सुबह की ये तस्वीर आपके सामने है। फ्लैग मार्च भी लगातार किया जा रहा है, मौके का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी आप देखिए अभी भी पूरे हालात पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। नया दिन, नई सुबह, शुक्रवार का दिन है और अब आप देख सकते हैं कि अभी भी कमोबेश ज़िंदगी पटरी पर लौटती हुई नज़र तो आ रही है, पर पूरी तरीके से सामान्य हालात अभी नहीं हुए हैं। लोग जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं, अपने रोज़ाना के काम करने लगे हैं। कुछ एक दुकानें हैं, जैसे दवाइयों की दुकान है, दूध की दुकान है, ये दुकानें खुलने भी लगी हैं। लेकिन ये मौजपुर चौराहा है जहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम आप देख सकते हैं अभी भी उसी तरीके से हैं, जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान और SSB के जवान जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात हैं। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार शिफ्टों में ड्यूटी हो रही है। इस चौक को खाली नहीं छोड़ा जाता बिल्कुल भी, कुछ देर के लिए भी, क्योंकि ये बहुत जब संवेदनशील चौक रहा था जब हिंसा की शुरुआत हुई थी। हालांकि आप देख सकते हैं ट्रैफिक की आवाजाही से अंदाज़ा लग सकता है कि अब हालात जो हैं वो काफ़ी पहले से बेहतर नज़र आ रहे हैं। वाहनों की आवाजाही यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बहुत कम हो गई थी, इक्का दुक्का वाहन ही आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो रास्ते खोल दिए गए हैं और इन खुले रास्तों का असर नज़र भी आ रहा है कि लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। बसेस आ जा रही हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। इंतज़ार इस बात का है कि ये दुकानें कब खुलेंगी, ये दुकानें नॉर्मलसी में कब आएंगी और जो नौकरी पेशा लोग घरों से जा रहे हैं उनको राहत रहे और आपस में भाईचारा, प्रेम जो है वो बढ़े, इस बात की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस और बाकी जो प्रशासन है वो भी कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त स्थिति जो है वो कमोबेश इस तरीके से जान पड़ती है कि हालात अंडर कंट्रोल पूरी तरीके से हैं और जो व्यवस्था है उसके लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। इस समय हम जाफराबाद में मौजूद हैं और जाफराबाद में अब स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। जाफराबाद हो या फिर मौजपुर हो, अब लोग जो है अब पटरी पर लौट रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं आज जुमे का दिन है, इसलिए सिक्योरिटी के खास इंतज़ाम जो है ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैयार है और जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स जो है लगातार अंदर मूवमेंट कर रही है, ख़ासतौर पर तमाम साजो सामान के साथ, तमाम हथियारों के साथ में तमाम जवान जो है तैयार है। अगर किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी, कोई भी घटना करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब एक्शन की बारी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे साजो सामान के साथ तैयार हैं तमाम जो RF के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो तैयार हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो जो CISF की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पहुँची हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी पहुँचा हुआ है। तो
करीब 40 से ज़्यादा टुकड़ियां जो हैं वो अलग अलग जगहों पे तैनात की गई हैं। आज जुमे का दिन है, इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा क्रूशियल है। जिंदगी जो है पटरी पर लौट रही है। हालात जो है नियंत्रण ज़रूर है, लेकिन सामान्य होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि लोगों के अंदर लोग जो घर में हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दुकानें खुल नहीं रही हैं, अभी पूरी तरीके से दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि आप अपने दुकानों को खोलिए, हम आपके साथ में हैं, तो कुल मिलाकर के अब जिंदगी को पूरी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। 38 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ज़ाहिर तौर पर इसका गुनहगार कौन है, इसकी तफ्तीश अब शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, जाफराबाद, दिल्ली।